शुद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दियो वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, उनका आचरण विचित्र ही हुआ करता है, सबसे भिन्न। जल से भिन्न कमल जिस प्रकार होता है, वैसा ही उनका जीवन रहता है। ये मनुष्य जीवन हमारे लिए उत्कृष्टता पाने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन के माध्यम से ही हम उत्कृष्ट स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये उत्कृष्टता न तो देवों में है, न त्रियंचों में है, न नारकियों में है, सिर्फ मनुष्यों में है। वर्तमान में कितनी उत्कृष्टता है। 14 गुणस्थान होते हैं, उनमें आज वर्तमान में हम सप्तम तक पहुंच सकते हैं। सप्तम में तभी पहुंच पाएंगे जब मुनि बनेंगे। मुनि तो बनो, मुनि तो बनो, नहीं तो मुनीम सा घर में रहो। मुनि तो बनो, नहीं तो मुनीम सा घर में रहो। मुनीम जो होता है, बड़े बड़े सेठों के यहाँ काम करते हैं मुनीम साहब। और मुनि साहब सब हिसाब किताब उनको सेठ जी से भी जाना पता रहता है, हर एक चीज की जानकारी रहती है। घाटा होता है और फायदा भी होता है। जब फायदा होता है और सेठ जी को खबर दी जाती है तो सेठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब घाटा होता है तो सेठ जी उदास हो जाते हैं। लेकिन मुनीम जो होता है, तात्कालिक वह थोड़ा प्रसन्न हो जाए, लेकिन वह अंदर से जानता है कि ये जो घाटा है और लाभ है, इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो जितनी तनख्वाह मिल रही है, चाहे घाटा हो सेठ जी को माल में, तो भी हमें 10,000 मिलना है,
और फायदा हो तो भी 10,000 ही मिल रहा है। ये घाटा और फायदा मेरे लिए नहीं हो रहा है, मैं तो सिर्फ मुनीम बन करके ये काम कर रहा हूँ, ये तो मेरा नहीं है, ये फायदा भी मेरा नहीं है, ये घाटा भी मेरा नहीं है, ये दुकान भी मेरी नहीं है। इस प्रकार से वह कार्य करता है। क्या ऐसा सेठ जी अपने घर में मुनीम बन के रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं, तो सम्यक दृष्टि होते हैं। बनारसी दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रात्रि में शयन कर रहे थे, अंतिम पहर में उनकी निद्रा खुल जाती है और इतने में एक चोर उनके घर में घुस जाता है। और जैसे ही चोर घुसा तो बनारसी शास्त्री ने समझ लिया कि चोर आया है। चुपचाप लेटे लेटे सब कुछ देखो क्या हो रहा है। और उस चोर ने चोरी की और सामग्री इकट्ठी की और एक पोटली बांध ली। और पोटली इतनी भारी हो गई, अब उठा नहीं पा रहा है, बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। आधी दूर तक गई, फिर भी नीचे पहुंच गई। बनारसी दास जी को दया आ गई और जाकर के पोटली उठा करके और उसके सिर पे रख दी और कहा जाओ। इतने में वह चोर घबरा गया कि ये क्या हो गया, अब तो रंगे हाथ हम पकड़े गए हैं। और घबराते हुए सेठ जी कहते हैं, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए इन चीजों की आवश्यकता है, मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ ले जाओ। और उसको विदा कर दिया। जब घर जाकर के उस चोर ने सारी घटना को अपनी माँ को बताया तो माँ कहती है, तुम चोरी करने कहाँ गए थे? तो बताया कि उन पंडित जी के यहाँ चोरी करने गए थे। तो माँ कहती है कि ऐसे घर में तुमने चोरी की जो हमेशा घर में रह कर के भी कमलवत वह निर्लिप्त होकर के रहते हैं और सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि है। तुमने बहुत बड़ी गलती की ऐसे कि यहाँ चोरी का माल कभी अपने जीवन में पचा नहीं पाओगे, जाओ उनको वापस करके आओ। और चोर गया, वापस कर दिया और साथ साथ में उसने सेठ जी के पास जाके संकल्प भी कर लिया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। ये कहलाते हैं घर में रह करके सेठ होकर के भी मुनीवत। या तो मुनि बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और घर में रह रहे हो तो इस प्रकार से रहो कि जैसे मुनीम रहता है, बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं तो वह समझता है ये मेरा नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब कुछ यही छूट जाना है, मेरे साथ जाने वाला नहीं है। आज तक जितने भी इस पृथ्वी पर आए हैं कोई साथ में लेकर के नहीं गया, लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण से इतना कि जैसे ऐसे लगता है कि सब कुछ हमें साथ लेके ही जाना है। और कुछ लोग साथ में लेके नहीं जाते, ये भी जानते हैं, लेकिन मेरे लड़के बेटे पोता पोतियों के तो काम आएगा। स्थिति ऐसी बन जाती है, स्वयं पाप करते हैं, धन आदि को कमाते हैं, उस पाप का फल मिलकर के कोई नहीं भोगता। आपके धन को तो सारे मिलकर के मौज उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई रोग हो जाए और घर में कह दिया जाए कि थोड़ा थोड़ा बांट लो,
कोई बांटने के लिए तैयार नहीं होता, स्वयं ही उस प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसे ही अगर अपना जीवन हो जाए, है अपना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अपना नहीं मानते हुए चल जा, ये अंदर से जब दृष्टि रहती है तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं और कर्म बंध से बंध जाते हैं। ऐसे ही जो इस प्रकार के अपने धन को दान आदि कार्यों में लगा देता है, वह दान का जितना भी धन है उसके साथ जाता है, उतना ही नहीं मिलता। कितना मिलता है? अगर आपने यहाँ दान दे दिया तो कितना मिलता है? कई गुना। शास्त्रों में नीतिकारों ने लगा है कि अगर आपने अपने धन को ब्याज पे लगा दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो कितना हो जाएगा? दूना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 5-10 साल में जितना है। और अगर आप अच्छे व्यापारी हैं, उस धन को व्यापार में लगा दिया तो चौगुना कर लेते हैं उतने ही समय में। और अगर आप अच्छे कृषक हैं और खेती में लगा दिया तो 20 गुना 50 गुना, पहले 100 गुना निकलता था, बोया जाता था तो 100 गुना निकलता था, तो शास्त्रकारों ने 100 गुना लिखा। और फिर एक अंतिम पंक्ति में लिख दिया कि दाने अनंत गुणा, अगर वह धन आपने दान में लगा दिया तो अनंत गुणा फल देने वाला हो जाता, जिसका अंत नहीं आता। अंत नहीं आता मतलब क्या है? संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके अंत समय में वह अनंत सुख को प्रदान करने वाला, ऐसा ये दान सप्त क्षेत्रों में दिया गया दान अनंत सुख को प्राप्त हो जाता, उसके बाद फिर कभी दुख नहीं आता। इसको जो समझ लेता है वह ही इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। आप या तो मुनि बने या मुनीम से घर में रहें। अहिंसा परमो धर्म की जय।